बात जान ले कि 9 अक्टूबर के हमार बहन जी आप सबके कहने हैं कि चलो बुलावा आया है, माया बहना ने बुलाया है। हमके तो ये लागत बा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी आधा कवर हो जाएगा हम ही लोगों से। तो चलो बुलावा आया है, माया बहन ने बुलाया है। जी हाँ, ये आजकल नारा बेहद जो है चर्चा में है। इस पर जो है आप देख सकते हैं कि लगातार जितने भी बसपा पदाधिकारी हैं सभी गांव-गांव शहर-शहर जाकर जो है जनता को कह रहे हैं कि चलो बुलावा आया है, माया बहन ने बुला है। 9 अक्टूबर को दरअसल कांशीराम की पुण्यतिथि पर बसपा एक महा रैली करने जा रही है लखनऊ में, जिसको लेकर काफी चर्चा है। और ये जो नारा लगा रही है ये है बसपा की पूर्व प्रत्याशी इंदु चौधरी। धारा प्रवाह, अंग्रेजी बोलने वाली, तेज तर्रार और छोटे बालों वाली इंदु चौधरी को बसपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में लालगंज यानी कि आजमगढ़ की सुरक्षित सीट से मैदान में उतारा था। हालांकि इस चुनाव में सपा के कैंडिडेट दरोगा प्रसाद सरोज जीत गए थे। इंदु चौधरी तीसरे नंबर पर थी और उन्हें 2,10,053 वोट मिले थे। आपको बता दें कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग की फैकल्टी मेंबर इंदु चौधरी ने राजनीति में तभी कदम रखा था, यानी कि 2024 में, जब उन्हें जो है बसपा का कैंडिडेट घोषित किया गया था। वो कहते हैं कि वो बसपा की विचारधारा से काफी प्रभावित रही। वो कहती हैं कि मैं बहुजन समुदाय के हित में काम करते हुए मायावती और कांशीराम के मिशन को जारी रखूंगी, जैसे कि मैं एक दशक से अधिक समय से करती आ रही हूं। आपको बता दें कि अंबेडकर नगर जिले के निकसपुर गांव में जन्मी इंदु का बचपन लखनऊ की रेलवे कॉलोनी में बीता, जहां उनके पिता काम करते थे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा इंटरमीडिएट स्तर तक एक पब्लिक स्कूल से पूरी की। उसके बाद उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए, बीएड, एमए और पीएचडी की डिग्री ली। डॉक्टरेट करते समय उन्हें सैनिक स्कूल में अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश टीचर के पद पर जो है चुना गया। इस स्कूल में उन्होंने 2 साल तक जो है पढ़ाया, बकायदा काम किया। उसके बाद वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हो गई। अपने शैक्षणिक कर्तव्यों के अलावा वो सामाजिक न्याय की आवाज बुलंद करने में सक्रिय रहीं। वो बहुजन नेताओं के संघर्षों के बारे में मुखर रहीं। उन्होंने बीआर अंबेडकर, कांशीराम और मायावती के आदर्शों और दृष्टिकोणों पर जोर दिया, जिसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और बहुजन मिशन के लिए समर्थन जुटाना था। बीच बीच में उनका वीडियो बयान जो है सोशल मीडिया पर काफी वायरल रहा, काफी चर्चा में भी वो रहती थी। और आपको बता दें कि इसी बीच उनको जो है चुनाव लड़ने का मौका मिला। लेकिन आजकल वो इन दिनों जो है काफी ज्यादा सक्रिय है गांव में, अपने क्षेत्रों में 9 तारीख के लिए सभी को आमंत्रित करने के लिए बकायदा वो गांव-गांव में जाकर महिलाओं से बात करते हुए नजर आई, कहते नजर आ रही हैं। तब बहन जी ये बात जान ले कि 9 अक्टूबर के हमार बहन जी आप सबके कहने हैं कि चलो बुलावा आया है, माया बहना ने बुलाया है। आपको हमारी बहन जी ने बुलाया है कि 9 अक्टूबर को आइए। हाथी बैठा है कि हाथी खड़ा हुआ है, हाथी कमजोर हो गया है कि हाथी मजबूत हो गया है, हाथी झुका हुआ है कि हाथी का सर आज भी गर्व से, गौरव से, सम्मान से, स्वाभिमान से उठा हुआ है। ये हम सब लोग 9 अक्टूबर को लखनऊ पहुंच के दिखाया जाए, हमारी बहन जी के हौसले को भी बढ़ाया जाए, उनके मान सम्मान स्वाभिमान को भी बढ़ाया जाए। आगे सरकार के पता चले कि जेके तू कमजोर कह के टीवी पे प्रचारित करत हुआ, ओकर मुखिया एक दाई खाली मुंह से कह दे अपन साहिब कांशीराम के श्रद्धांजलि देवे के, तो क्यों न भूख देखी, न प्यास देखी, न धूप देखी, न छाव देखी, न सूखा देखी, न बाढ़ देखी, न साधन देखी, न सुविधा देखी। अपन झोला उठाई और चल दे। तू ट्रेन बंद करा तो बंद कैला, तू बस बंद करा बंद कैला, पैदल चले का हौसला हमन से खींच ना पैबा। अब 9 अक्टूबर की तैयारी इंदु चौधरी भी खूब जोरों शोरों से लगी हुई है। बकायदा लखनऊ से लेके आजमगढ़, अपनी जो उनकी सीट है लालगंज, उसके लिए भी काफी ज्यादा वो सक्रिय हैं। सोशल मीडिया पर बकायदा लखनऊ में पहुंचकर वो तैयारियों के बारे में जिक्र करते हुए बताती हैं। बहुजन विरासत जो कि माननीय बहन जी के द्वारा चौथे शासनकाल में बनाई गई, इस बहुजन विरासत को संजोने संवारने के लिए आप सब लोग, हम सब लोग, मान्यवर कांशीराम साहब जिनके नाम पे ये स्मारक बना हुआ है, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर 9 अक्टूबर 2025 को प्रातः 7 बजे से 8 बजे के बीच में इस स्मारक स्थल पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचिए। बेहद अनुशासित ढंग से बहुजन समाज पार्टी की अभी तक की सभी रैलियां हुई हैं। उम्मीद है कि ये रैली पिछली रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ेगी और ये रैली नहीं, एक तरीके से बहुजन समाज का वो मेला होगा जो कि साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है।
क्योंकि जितना ज़्यादा बाबा साहब ने कहा था ना कि 21वीं सदी हमारी होगी, तो वो 21वीं सदी सच में हमारी दिख रही है, जहाँ युवा पूरे उत्साह से लबरेज है इस विशाल राज्यव्यापी श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आने के लिए। और जिस प्रकार से जो युवा है वो इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मसीहा, अपने मान्यवर कांशीराम साहब के बारे में जानना चाहता है, उनके द्वारा बनाया गया जो जन समूह है बहुजन समाज के नाम पे उसको देखना चाहता है, उसका एक वानगी हम लोगों को 9 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। तो युवा जोश जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और युवा जो कि मान्यवर कांशीराम साहब का स्मारक जब बना रहा होगा, जो 10-12 साल के रहे होंगे, आज वो नौजवान हो चुके हैं, वो देखेंगे हाथी का जो विशाल ताकत है वो लाइव आप प्रसारण देखिएगा 9 अक्टूबर को। आ करके 1 to 1 देखिए कि पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं। तो ये राज्यव्यापी कार्यक्रम, लेकिन पूरे देश से लोग यहाँ पर बिना रुके बिना थके आज से ही चलना शुरू कर दिए हैं। कुछ पैदल चल रहे हैं, कुछ साइकिल से चल रहे हैं, कुछ मोटरसाइकिलों से आएंगे और कुछ अपने जज्बे के साथ में आएंगे कि वो ना उम्र देखेंगे, ना रोग देखेंगे, ना दिन देखेंगे, ना रात देखेंगे, ना भूख देखेंगे, ना प्यास देखेंगे, ना धूप देखेंगे, ना बरसात देखेंगे। वो बस देखेंगे अपनी मानी बहन जी के द्वारा खड़ी की हुई विरासत को देखेंगे। उस विरासत को एक उदाहरण के रूप में अगली जनरेशन को हैंड ओवर करने के लिए, सौंपने के लिए वो पहुंचेंगे। आप भी ज़रूर पहुंचिए 9 अक्टूबर सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच में मान्यवर कांशीराम स्मारक पे ज़रूर पहुंचें। जय भीम, जय भारत। बकायदा इस पोस्ट के साथ जो है हैशटैग पुराना दौर वापस लाना है बीएसपी और हैशटैग 9 अक्टूबर चलो लखनऊ। तो इन तमाम हैशटैग्स के साथ वो सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रही हैं, तैयारियां भी दिखा रही हैं किस प्रकार से लखनऊ में जो है बसपा एक बड़ी महा रैली करने जा रही है 9 तारीख को। उसकी तैयारियां किस प्रकार से चल रही हैं और अपने क्षेत्र में भी वो जाकर गांव-गांव महिलाओं से बात करते हुए उन्हें जो है इस रैली में आमंत्रित कर रही हैं ताकि भले अगर बस मना हो जाए, ट्रेन मना हो जाए, तो पैदल भी चलकर जो है 9 अक्टूबर को पहुंचना है। तो आज इंदु चौधरी का ये वीडियो और उनकी जो काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चा की जा रही है और इस पर आपकी क्या राय है, में कमेंट करके ज़रूर बताएं। डिम्पल ने हमसे कहा भी था कि बच्चों के साथ भी खेलते हैं तो हारना नहीं चाहते हैं, ये बाई हुक और क्रुक जीतता जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक नहीं है। द ओनली पर्सन जिससे उन्होंने बाद में पूछा अबाउट हिज नोज, तो वो डिम्पल थी और उन्होंने कहा मुझे कोई इशू नहीं है। तो द ओनली स्पाइस आई कुड ऐड वाज देयर वाज अ कॉन्टेस्ट जिसमें ये था कि द गर्ल जिसको सबसे ज्यादा रोजेस मिलेंगे वो जीतेगी। तो अखिलेश ने उस दिन मैसूर के सारे रोजेस इकट्ठे करवा लिए थे और जीतने के लिए। और ये डिम्पल ने हमसे कहा भी था कि बच्चों के साथ भी खेलते हैं तो हारना नहीं चाहते हैं, ये बाई हुक और क्रुक जीतता जाएंगे। तो ही वन दैट कॉन्टेस्ट, गर्ल वन दैट कॉन्टेस्ट। अच्छा, हाँ, इट मस्ट बी हेल्पिंग हिम अप पॉलिटिक्स में। तो उन्होंने उस फूल का क्या किया? सब उस लेडी को देने थे, दैट स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट। ये था कॉन्टेस्ट कि जो गर्ल स्टूडेंट को मैक्सिमम फ्लावर्स मिलेंगे वो विनर है। तो इन्होंने इतने सारे मैसूर के इकट्ठे कर लिए कि वो अपने आप में ऑब्वियस विनर थी वो। और सारे फूल अखिलेश जी ने कलेक्ट कराए, खरीदे और सब मतलब खरीदे या जो भी कराया होगा, ये मैं इतना नहीं, बट मेरे लिए यही बड़ा इंटरेस्टिंग था कि उनको ये इंश्योर करना था कि जिसको वो सपोर्ट कर रहे थे, उनका ग्रुप सपोर्ट कर रहा था, उसको जीतना चाहिए, वो जीतना चाहिए। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपके मैसूर की ही आती है कि खेलना कूदना तो उनका था, फुटबॉल, क्रिकेट, इस तरह की चीजें, लेकिन उनकी नाक टूट जाती है। हाँ, ये क्या? वो आई क्योंकि उनकी नाक की बड़ी चर्चा होती है। एंड इनफैक्ट जब उनकी ये एक बॉल से हिट करा था, नाक का फ्रैक्चर हुआ था, तो उसके बाद डॉक्टर्स ने सर्जरी नहीं सजेस्ट की। तो उन्होंने कहा ठीक नहीं है। द ओनली पर्सन जिससे उन्होंने बाद में पूछा अबाउट हिज नोज, तो वो डिम्पल थी और उन्होंने कहा मुझे कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद नोज इज अ क्लोज चैप्टर। ये हम और आप बात करते हैं, उस परिवार में अब नोज इज नॉट अ डिस्कस चैप्टर। तो क्या उनकी नाक को लेकर के डिम्पल से नहीं, उन्होंने एक बारी बात करी होगी, मैंने डिम्पल से पूछा था ये बात। तो देखिए बहुत चीजें ना इन्फर करनी पड़ती है क्योंकि जवाब ना 2-2, 3-3 शब्दों में आते हैं। तो मैंने पूछा था कि नोज को लेके, बोले नहीं उस पे क्या था, सब ठीक था।
सब समझ गए हम कि जरूर एज अ यंग कपल जब वो लोग डेट कर रहे थे जरूर ये बात आई होगी, क्योंकि इतना न्यूज पे चर्चा होती थी, तो शी मस्ट हैव सेड कि इट्स नॉट एन इश्यू बिटवीन अस।